हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है? ये इसका सिंटेक्स होता है फॉर वेरिएबल। ठीक है, कोई एक वेरिएबल होगा इन, यहाँ पे होगा इटरेबल। ठीक है, उसके बाद कोलोन लगाएंगे हम और यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक एक्शन आइटम देंगे हम इधर। ठीक है, अब देखो क्या है, ये वेरिएबल आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर एक इटरेबल होगा, लेट्स से कि 1 2 3 4 5, ये एक लिस्ट है। ठीक है, अब क्या होएगा इसके अंदर कि देखो ये जो एक्शन है ना, वो मैंने यहाँ से नहीं लिखा एक्शन ऐसे, जैसे ही ये कोलोन लगाते हैं फिर हम एंटर देते हैं ना, तो ये ऑल द वे स्टार्टिंग से नहीं आएगा, कहीं मिडिल से आएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों लिंक्ड है। ठीक बात। तो अब देखो ये फॉर लूप क्या करेगा, इस मेंबर को लेगा पहले और इस वेरिएबल को असाइन करेगा। अब इस वेरिएबल के बेसिस पे हमने कुछ एक्शन परफॉर्म करने को बोला होगा इस लूप को, तो वो एक्शन परफॉर्म करके हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक, फिर ये 2 को वेरिएबल में असाइन किया जाएगा, फिर ये एक्शन के पास आएगा और हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यानी ये 5 अगर है तो हमको 5 टाइप के आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, यानी ईच मेंबर के साथ में ये एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और हमको इस तरीके से आउटपुट मिलता है, इसी को आप बोलते हो फॉर लूप। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किस तरीके से होता है। अब जैसे ये है, यहाँ पे मैंने ना लेट्स से कि एक लिखा हुआ है फॉर नम इन रेंज 1 to 6 प्रिंट नम। ठीक है, अब क्या होएगा, देखो इसके अंदर क्या होएगा कि जैसे कि फॉर नम इन रेंज क्या है, 1 to 6 है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो, अब आप ये टपल है यूँ मत सोचना। ठीक है, ये क्या है, रेंज है, ये तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैसे इस ब्रैकेट को भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई बात। अब देखो फिर यहाँ पर कोलोन है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रिंट नम। ठीक है, तो देखो ये जो नम है इसको फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी 1, यानी नम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 आपका। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर कि अगर ये इस तरीके से वैल्यू असाइन की गई है नम इज इक्वल टू 1, तो अब ये जो नम है यहाँ पर एक्शन आइटम में जाएगा और बोल रहे हैं प्रिंट नम, मतलब क्या हो जाएगा, आप 1 को प्रिंट कर दो। फिर 2 को इस नम के अंदर असाइन किया जाएगा, मतलब अब नम इज इक्वल टू क्या है आपका 2। फिर यहाँ पे आएंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 4 5 इस तरीके से, 3 4 और 5 इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये जो है इसको मैं रन करूँगा, 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना आप इसकी जगह पर, इस रेंज की जगह पर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर अलग से भी मैं यहाँ पे एक इटरेबल बना सकता हूँ नंबर इक्वल टू, लेकिन फिर यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नंबर। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। देखो अब क्या है, मैंने एक यहाँ पर लिस्ट बना दी मेरे खुद की 1 2 3 4 5, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, जरूर नहीं 1 2 3 4 5 मुझे, क्योंकि रेंज में तो मुझे क्या सीक्वेंस में मिलेगा, मुझे यहाँ पर कुछ भी अनऑर्डर्ड कुछ भी डालना है, कोई भी नंबर डालना है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे यहाँ तो 1 2 3 4 5 ही है, मैं यहाँ पे ऐसे भी डाल सकता हूँ 100 2 9 है ना 17 एनीथिंग। ठीक है, तो उस केस में मैंने खुद ने नंबर एक लिस्ट बना दी। अब मैं बोल रहा हूँ फॉर नम इन नंबर। ठीक है, यानी ये नंबर जो है वो फर्स्ट क्या करेगा, एक एक मेंबर को उठाएगा और इसको असाइन करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आएंगे और प्रिंट नम, तो सेम आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। देखो अभी फिर मैं इसको रन करूँ अगर मैं, ठीक है, तो मुझे जो है वो कहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पे नंबर से और वहाँ नंबर है। ठीक है, यहाँ पे नंबर से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, नंबर इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, फॉर नम इन नंबर, है ना। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे फिर से हमने एक लिस्ट बना दी है, नंबर 1 2 3 इस तरीके से फॉर नम इन नंबर, मतलब एक एक को लिया जाएगा, यहाँ पे 1 को लिया जाएगा, 2 को लिया जाएगा, 3 को लिया जाएगा। ठीक है, इफ़ नम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो ये इफ़ एंड एल्स कंडीशन आ गई है ना। यानी क्या है, यहाँ पर हमने 2 कंडीशन डाली है। पहली कंडीशन क्या है, इफ़, यानी जो आप ये नम आ रहे हो, देखो है ना, फर्स्ट टाइम में क्या है मेरा, फर्स्ट इस एक को यहाँ से उठाया गया, ठीक है, यहाँ पे डाला गया और यहाँ से यहाँ डाला गया, मतलब डायरेक्टली नम में डाला गया। अब क्या होगा, इस नंबर में जाएगा ये, ठीक है 1, यानी नम इज इक्वल टू क्या 1 मॉड्यूलो 2 है ना, इज इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है, नहीं, ये तो फॉल्स है, क्योंकि 1 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो ये क्या है आपका, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस एक्शन आइटम को रीड ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सीधा कहाँ चला जाएगा, एल्स, दूसरी वाली कंडीशन पे। और एल्स ये बोल रहा है कि प्रिंट नंबर इज ऑड, तो यहाँ पर आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंट नंबर इज ऑड। ठीक है, सेकंड वाले को देखते हैं, फिर क्या आ जाएगा, ये 2 इसमें जाएगा, ये इसमें असाइन होएगा, फिर ये 2 यहाँ पर आएगा और ये एक्शन परफॉर्म होगा, है ना, 2 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेगा, ये इस पे जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है प्रिंट नंबर इज इवन, मतलब अब सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा, नंबर इज इवन। फिर थर्ड को उठाया जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अगले में जाएगा और नंबर इज ऑड। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे जो है वो
आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं इसमें क्या मिलता है, इसको रन करते हैं हम। नंबर इज ऑड, नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड। ठीक है, मैं एक और इस तरीके से करना चाहूँ, मान लो कि यहाँ पर मैं ये जो है इस एल्स को भी यहाँ पे कर देते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पर तो सिर्फ इफ़ और एल्स रह गया, तो इसी चीज़ को हम इफ़ और एल्स से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखो कैसे, अब मुझे यहाँ पर क्या है, ये जो नम है इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि नम इज इक्वल टू लेट्स से 17। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, नंबर इज ऑड। अच्छा, एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ इसके लिए, तो क्या मुझे यहाँ पर मैं यहाँ करना चाहूँ कि लेट्स से कि नम इज इक्वल टू इंट इनपुट माई नंबर इज। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये जो इनपुट, इसको बोलते हैं यूज़र इनपुट। ठीक है, मतलब ये आप कोड रन करो, आपसे यहाँ पर जो है वो नंबर पूछा जाएगा कि अपना नंबर फिलअप करो। ठीक है, किसके साथ में, ऐसे लिखा जाएगा। देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ना, तो मुझे ये पूछेगा कुछ इस तरीके से। देखो है ना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो ये मुझे पूछा है माई नंबर इज इक्वल टू नंबर अपना भरो। ठीक है, ये वाली चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ जो है वो स्ट्रिंग से आ रही है, स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि मैंने इनपुट बोला और मैंने इंटीजर डाला यहाँ पर, तो ये जो रीड होगा ना वो इंटीजर की तरह रीड होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर फ्लोट डालता तो फ्लोट की तरह रीड होता, यहाँ कुछ भी नहीं डालता तो यहाँ पर ये जो नंबर मैं डालूंगा वो किसकी तरह, स्ट्रिंग की तरह रीड होता। ठीक है, फिर से सुनो आप, ये इसको यूज़र इनपुट बोलते हैं क्योंकि मैंने यहाँ इंट डाला है, मतलब अब जो ये नंबर डालूंगा ना तो वो ये कोड जो है उसको इंटीजर की तरह रीड करेगा। लेट से मैं यहाँ पे डालता हूँ 10। ठीक है, और मैं फिर करता हूँ एंटर, तो मुझे बोल रहा है नंबर इज इवन। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ, लेट से अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 11। अब एंटर करता हूँ तो नंबर इज ऑड। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पर नंबर डाला है, यहाँ पे जो भी 11 डाल रहे हैं वो किसको असाइन हो रहा है, नम को असाइन हो रहा है, क्योंकि हमारा यूज़र इनपुट तो यहाँ पर है ना। ये नम कहाँ जाएगा, यहाँ पर है ना। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे 11 डाला है तो ये फॉल्स है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये एक्शन आइटम परफॉर्म नहीं होगा। फिर वो जाएगा एल्स पे, एल्स में तो कुछ है ही नहीं, मतलब एल्स मतलब अगर ये फॉल्स है तो आप सीधा सीधा ये प्रिंट कर दो, ये बोल रहे हैं, तो ये नंबर इज ऑड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया आपको क्या है। ठीक है, अगर मैं इधर से इंटीजर हटा दूँ, लेट से अगर मैं इधर से इंटीजर हटा देता हूँ, अभी भी मेरे को ये पूछेगा नंबर तो, लेकिन मैं अगर मान लो 10 डालता हूँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये जो अभी मैंने यहाँ इंट नहीं लिखा है, तो यानी ये क्या है, स्ट्रिंग की तरह इसको रीड कर रहा है। ठीक है, इसको स्ट्रिंग की तरह रीड कर रहा है। अब मैं इधर लिख देता हूँ फ्लोट। ठीक है, 10.0, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्लोट जो है वो बस पॉइंट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लोट या इंटीजर नहीं लिखता हूँ तो ये स्ट्रिंग की तरह इसको रीड करेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है वो यहाँ से आ रही है, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, लेट से इसको मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भी ये मेरे से पूछेगा, है ना, बस ये चीज़ नहीं आ रही है यहाँ पे, तो हमको ये पता नहीं चला। जब हम बड़े कोड लिखते हैं ना, तो ये हम जो यूज़र इनपुट हम दे रहे हैं वो किस चीज़ का दे रहे हैं वो हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अच्छा प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पर ना ब्रैकेट में लिख दो कि आप जो भी इनपुट मांग रहे हो ना वो किसका मांग रहे हो, तो माई नंबर इज, अच्छे से डिटेल में इसको लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट कोड पे आते हैं, नंबर्स। ठीक है, 3, 7, 4, 13, 6 यहाँ पे लिखा है इफ़ नम इन नंबर्स इफ़ दिस फाउंड इवन नंबर। ठीक है, और वो नंबर लिख दो, अदरवाइज ब्रेक। अच्छा, ये ब्रेक और कंटिन्यू क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कोड लिख रहा हूँ, ये मैंने ऊपर नीचे कोड लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ें समझा दूंगा, आप समझ जाओ उसको। देखो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना दी है, 3, 7, 4, 13, 6। ठीक है, 3 इसको असाइन हुआ, यहाँ से इसको असाइन हुआ। अब यहाँ पे देखा गया तो ये कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, फॉल्स आ गई। क्यों, क्योंकि 2 इज इक्वल टू जो है वो 0 नहीं होता। तो ये एक्शन आइटम भी परफॉर्म मत करो। और क्या ये एक्शन आइटम परफॉर्म होगा, ये भी देखो, ये दोनों ना एक सीध में, मतलब दोनों के दोनों किससे लिंक्ड है, इससे, और ये फॉल्स है अगर, तो दोनों के दोनों परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक बात। फिर 7 में भी सेम केस, तो यहाँ पर परफॉर्म नहीं होंगे। फिर 4 आया, अब 4 के साथ क्या केस बनता है वो देखो आप। अब क्या आ गया यहाँ पर, 4 आ गया। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया, फिर 4 यहाँ पर आ गया, ये जो है वो ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, ट्रू हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, फाउंड इवन नंबर। आप ये प्रिंट करो, आप क्या प्रिंट करो, फाउंड इवन नंबर। और मैंने NUM भी लिख दिया, मतलब वो नंबर क्या है वो खुद भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फाउंड इवन नंबर 4। देखो आप इसको रन करो, आपको ना फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आ गया। ठीक है, और फिर अब देखो 13 और 6 की तो बारी ही नहीं आई, क्योंकि 6 भी तो इवन है, 6 भी तो इवन है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, फाउंड इवन नंबर, ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि ये एक्शन भी हमने परफॉर्म कर दिया। तो जब अगर ट्रू है तो फिर नेक्स्ट लाइन में भी आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा तो ये क्या है, ब्रेक, है ना। ब्रेक मतलब क्या हो गया कि अब जो है वो
यहाँ पर जो है वो आपका लूप जो है वो स्टॉप कर दो, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिखता, जो कि मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, कंटिन्यू का कोई और अपन ने किया नहीं है क्या, लिखा होगा ये रहा कंटिन्यू और वो सब। ठीक है, कंटिन्यू में आपको बताऊंगा किस तरीके से वो जो है वो स्किप को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ब्रेक कहीं पर भी अगर वो रीड करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग इफ एंड एल्स इनसाइड अ फॉर लूप, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये एफ स्ट्रिंग है, ये हमने बात करी थी। तो ये एफ स्ट्रिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है, बट यहाँ पर ना एफ स्ट्रिंग अभी यूज़ मत करो अभी, चलो मैं आपको इधर ही समझा दूँगा। चलो ठीक है, देखो इसके अंदर हमको एफ स्ट्रिंग नया समझने मिलेगा। देखो ये जो है वो, ये तो आपकी लिस्ट है। ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म होंगे, प्रिंट नम इज इवन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जब भी आप ये एफ स्ट्रिंग परफॉर्म करते हो, एफ स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ करते हो, यानी इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, इसके बीच में आप लिख दो। ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल होगा ना उसको हम करली ब्रेसेस में लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, ये एफ करली ब्रेसेस आ गया। ठीक है, और इज इवन, मुझे क्या करना है कि मुझे जैसे 2 है 4 है, ठीक है, इन दोनों को लिखना है कि 2 इज इवन 4 इज इवन। ठीक है, अब ये 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक एफ स्ट्रिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल डाल दिया है। ठीक है, और इज इवन यू लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, तो अब देखो अगर तो ये ट्रू है, देखो 1 के केस में तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो इस एक्शन आइटम को परफॉर्म मतलब रीड ही नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट में चला जाएगा और नेक्स्ट में कुछ है ही नहीं, और सीधा सीधा वो क्या कर देगा, ये 1 यहाँ पर डालेगा। ठीक है, और इज ऑड यू लिख देगा, है ना। अब ये यहाँ पर क्यों डालेगा, ये एफ स्ट्रिंग का ये खासियत होती है कि जो आपके कर्ली ब्रेसेस में लिखा होता है ना, उसे वो एज अ वेरिएबल रीड करता है, और उस वेरिएबल को जो भी कोड रन होता हुआ आ रहा है उसके अंदर फाइंड आउट करेगा उसकी वैल्यू, और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा, और ये स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे डॉट फॉर्मेट भी होता है एक चीज़ जो कि सेम काम करता है, और स्ट्रिंग के अंदर एक ही वेरिएबल नहीं, एक स्ट्रिंग है सीधी सीधी, उसमें आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे, नहीं होगा तो मैं कोई एक एग्जांपल तुरंत बना दूंगा। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि इसका हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखो 1 इज़ ऑड, 2 इज़ इवन, 3 इज़ ऑड, 4 इज़ इवन, 5 इज़ ऑड। ठीक है, तो इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम में 1 लिया, ये ट्रू नहीं हो पाई तो वो इधर गया। ठीक है, 1 को इधर डाल दिया और 1 इज़ ऑड आ गया। फिर क्या हो गया, 2 को, ये ट्रू हो गया तो 2 यहाँ चला गया और क्या आ गया, 2 इज़ इवन। 3 आया, ये फॉल्स थी तो यहाँ पे गया और 3 जो है वो यहाँ पुट हो गया, 3 इज़ ऑड। ठीक है, 4 आया, ये ट्रू है, यहाँ पे गया तो 4 इज़ इवन। 5 है, ठीक है, ये फॉल्स है तो वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और ये ऑड। ठीक बात, तो इस तरीके से ये कोड जो है वो रन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो कंटिन्यू और ब्रेक वगैरह आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या, ये नंबर, ये लिस्ट है। ठीक है, तो फिर से वही बात, 1 इसको असाइन होगा। इफ़ नम इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, दोनों में फ़र्क बताया। यहाँ पर इक्वल टू है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल टू। अगर जो हमारा ये नम है ऊपर से जो आ रहा है वो अगर 3 के बराबर है तो आप इसको रीड करो, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। अगर नम 5 के बराबर है तो इसको रीड करो, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक बात, तो देखो क्या होगा, 1 यहाँ पर आया, ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है, यहाँ आया, ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है, यहाँ आया, एक ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 आया, यहाँ पे 2 यहाँ पे आया, ये फुलफिल नहीं हो रहा, यहाँ पे आया, ये फुलफिल नहीं हो रहा, यहाँ पे आया, ये फुलफिल हो रहा है, 2 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। 3 की बात करते हैं अब, 3 यहाँ पे आया, बिल्कुल ये फुलफिल हो रहा है, ये ट्रू है। ठीक है, अब वो जाएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप, आप इसकी बात ही मत करो, कुछ पढ़ो ही मत, आगे खत्म करो, फिर से वापस लूप में चले जाओ। तो यहाँ 3 का कुछ होगा ही नहीं, आउटपुट ही नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 4 आएगा, 4 यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी फुलफिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर आया 5, ये फुलफिल नहीं हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर मान लो होता भी सही, यहाँ पे 6 7 मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे ना लेट से यहाँ पे 6 भी है 7 भी है। ठीक है, अब आगे रीड ही नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल गया, ब्रेक मिल गया। तो अब आगे जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए 1 2 और 4, ये आउटपुट आना चाहिए। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, 1 2 एंड 4। ठीक है, 5 जो है वो जैसे ही 5 आए तो ब्रेक हो गया, लूप हमारा कुछ होएगा ही नहीं, 6 7 को आगे रीड ही नहीं किया जाएगा। लेकिन इसकी जगह मैं क्या कर दूँ, अगर मान लो कि कंटिन्यू लिख दूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 को तो स्किप कर दिया जाएगा, फिर 6 आएगा, यहाँ पे 6 और 7 यहाँ तक जो है वो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, 1 2 4 6 एंड 7, क्योंकि 6 और 7 को तो लेकिन ब्रेक नहीं आया, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब 5 को जो है स्किप कर दो आप। ठीक है,
वैसे ये प्रैक्टिस सही नहीं है, इफ़ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए एलिफ, 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 ठीक है। अब आप बोलोगे ये एलिफ क्या है ना, ये एलिफ क्या है, तो एलिफ का मतलब है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, ये जो होना चाहिए एल्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा सही कोड है ना। इफ़ एक कंडीशन हो गई, एलिफ, आप इफ़ और एल्स के बीच में बहुत सारे एलिफ डाल सकते हो, बहुत सारी कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यहाँ इफ़ में भी तो रिजल्ट आ रहा था, ये क्यों एलिफ डालना पड़ा। इफ़ इसलिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जब आप लंबे कोड लिखते हो तब आपको प्रॉब्लम आती है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ एग्जिट द लूप नहीं आएगा, ये स्किप आएगा क्योंकि मैंने कंटिन्यू कर दिया ना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टॉप, सॉरी, ठीक है, ताकि ये वही कोड बन जाए। और यहाँ पे ये अगर इसको आप रन करोगे तो 1 to 4 आएगा, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशंस, अच्छा देखो ये इसको देख लेते हैं आप, एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेट को देख लेते हैं, फिर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करेंगे। देखो नेम क्या है एलिस, एज क्या है 30, ठीक है। मैंने एक एफ स्ट्रिंग बनाई, हेलो माय नेम इज नेम एंड आई एम डैश एज ईयर्स ओल्ड, ठीक बात। अब क्या करेगा, अगर ये एफ स्ट्रिंग है तो ये ऊपर से जो फ्लो आ रहा है कोड का उसमें से नेम फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ नेम क्या है एलिस, और एज क्या है यहाँ पर 30, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माय नेम इज़ एलिस एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक बात। दूसरी की बात करते हैं फॉर्मेट की। तो यहाँ पर फॉर्मेट जो है ना, उसमें आपको इनके अंदर जो है वो इनपुट देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो हेलो माय नेम इज़ कर्ली ब्रेसेस एंड आई एम कर्ली ब्रेसेस ईयर्स ओल्ड, डॉट फॉर्मेट नेम और एज लिख दिया। मतलब ये ना सीक्वेंस वाइज जाएंगे, ठीक है। जो पहला है वो पहले कर्ली ब्रेसेस में जाएगा, दूसरा है वो दूसरे में जाएगा। अगर आप एज और नेम लिख दोगे ना तो ऐसे आ जाएगा, हेलो माय नेम इज़ 30 एंड आई एम एलिस ईयर्स ओल्ड, है ना। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो वो उल्टा चला जाएगा। देखते हैं इसको रन करके आप, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हेलो माय नेम इज़ ये आ गया। अब मैं देखो आपको यहाँ नेम को ना यहाँ पे डाल के देखते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये 30 और एलिस, क्योंकि डॉट फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जो पहला कर्ली ब्रेसेस है वहाँ पे पहला वेरिएबल जाएगा, जो दूसरा कर्ली ब्रेसेस है वहाँ पे दूसरा वेरिएबल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं वापस ठीक कर देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से डॉट फॉर्मेट, और इसका बहुत सी जगह यूज़ है, एफ स्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट यूज़ करने से काफ़ी जो है वो हमको हेल्प मिल जाती है। इनको हम इसके बिना भी जो है वो हम प्रिंट कर सकते थे, ठीक है। कैसे प्रिंट कर सकते थे, देखो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो कहाँ पर क्या आ गया, अच्छा एंड नेम के यहाँ पर जो है वो, हाँ ये भी डॉट रह गया क्या, यहाँ पर डॉट कहाँ से आ गया, कोमा होना चाहिए, ठीक है। हाँ हेलो माय नेम इज़ एलिस एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या है बार बार मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग्स बहुत सारी ऐड करनी पड़ेंगी, तो उससे अच्छा है कि मैं एफ स्ट्रिंग यूज़ कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस, कॉम्प्रीहेंशंस क्या है ना, इन्हीं फॉर लूप्स को अगर मान लो कि मैं एक सेकंड इन सबके फॉर लूप्स भी लिख देता हूँ मैं, है ना, फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए ये मैंने इनके फॉर लूप्स लिख दिए। देखो लेट से ये एक फॉर लूप है, ठीक है। स्क्वायर एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। डॉट अपेंड मैंने आपको बताया था कि ऐड करना, ठीक बात, ये मैंने आपको बताया हुआ है डॉट अपेंड क्या है। देखो फॉर एक्स इन रेंज 1 2 3 4, ठीक है, 1 से लेके 4 तक। स्क्वायर्स डॉट अपेंड मतलब क्या करो, स्क्वायर के अंदर आप ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स की जो भी वैल्यू है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एक्स जो है वो 1 आया, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ गया यहाँ पर, है ना। फिर 2 आया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ गया, फिर आ जाएगा आपका 9, फिर आ जाएगा आपका 16, रेंज 5 लिखिए मतलब 0 भी आएगा यहाँ पे, 0 1 4 9 16, ठीक है। ये इसका आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट मैंने यहाँ लिख भी दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो कुछ भी। आप देखिए, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को मैं कॉम्प्रीहेंशन में कैसे लिख सकता हूँ। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, इसका अगर आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से होता है, आपका ना इटरेबल, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं एक्शन, मेरा जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे ये एक्शन परफॉर्म करना है मुझे,
ठीक है। यहाँ पे आएगा फॉर वेरिएबल, ठीक है। फिर मेरा यहाँ पर आ जाएगा इन इटरेबल, ठीक है। और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर आगे जो है वो इफ़ एल्स, ये वाली मेरी कंडीशन होती है, वो भी यहाँ पर है नहीं, ठीक है, वो वाली लिख सकता हूँ मैं इसको। मतलब ये इसको सारे कोड को क्या कर दूँ मैं, एक लाइन में लिख दूँ, यहाँ पर एक लाइन में मैं लिख दूँ इसे, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, या सिर्फ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, डिक्शनरी टपल सबका। ये देखो ये टपल कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे लिखा है मैंने, स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये मेरा एक्शन हो गया। फॉर एक्स इन रेंज, ये इसका मतलब क्या होगा, ये रेंज से पहले यहाँ पे डालेगा, फिर ऐसे डालेगा, फिर इसको असाइन कर देगा, ठीक है। रेंज से आ जाएगा एक्स पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इस सेक्शन पर, फिर वो असाइन कर देगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट स्क्वायर, तो मुझे जो है वो, यानी नेक्स्ट लाइन में आकर क्या लिख दिया मैंने, प्रिंट स्क्वायर, तो मुझे सारे के सारे स्क्वायर मिल जाने चाहिए, ठीक है। इसको मैं अगर रन करूँगा, मेरा कोड सही है, तो मुझे आंसर जो है वो प्रॉपर मिलेगा, ठीक बात। सेम टू सेम केस आप किसके साथ कर सकते हो, आप टपल के साथ भी कर सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि यार ये टपल है, और टपल के अंदर तो जो है वो हम कोई चेंज कर नहीं सकते, अगर ये टपल बन गया तो बन गया, बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर कोई एक टपल है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको न्यू टपल को असाइन तो कर सकते हैं, है ना। ये हमने जब डिफरेंसेस पढ़े तब भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई टपल है उसको हम किसी और को हम जो असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्यूब्स नाम का एक टपल है ना, और रेंज यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेंज है, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो 0 को मारो गोली, 1 यहाँ पर आया एक्स में, और यहाँ पर क्या लिखा है, क्यूब्स प्लस इज इक्वल टू एक्स ये पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, क्यूब्स इज इक्वल टू क्यूब्स प्लस एक्स पावर 3, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 1 आया, 1 जो है वो कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, ठीक बात। अब जैसे इधर आया, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो गई, यानी इसकी वैल्यू क्या गई, 1 क्यूब्स क्या है, खाली है, ठीक है। यानी 1 जो है वो क्यूब्स के अंदर जो है वो, अगर हम जो है दो टपल को तो हम ऐड कर सकते हैं ना, ये भी एक टपल है, ये क्यूब भी एक टपल है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, ये ब्लैंक है, ये 1 है, तो 1 किसके अंदर आ जाएगा, टपल के अंदर आ जाएगा, और वो किसको असाइन हो जाएगा, क्यूब्स को। और ये क्यूब्स क्या है, यहाँ पर प्रिंट हो गया, तो 0 1 8 27 64, इस तरीके से आपको हर एक फॉर लूप के अंदर पहले 1 आया तो 1 प्रिंट हो गया, फिर क्या आया 2 एक्स के अंदर गया, एक्स यहाँ गया, उसका क्यूब हुआ, तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 8 एक टपल है और क्यूब एक टपल है, दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नया टपल आ जाएगा जिसकी वैल्यू हम इसको असाइन कर देंगे। नेक्स्ट में ये जाएगा तो ये क्या करेगा, प्रिंट 8 कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 और 4 भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी चीज़ को हम कॉम्प्रिहेंशन में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखिए क्यूब मैंने ये बोल दिया कि पूरा पूरा टपल बनाओ, ठीक है। इसका जो भी आंसर है वो टपल में लिखो। क्या लिखो, एक्स क्यूब फॉर एक्स इन रेंज, मतलब ये जैसे 0 को तुम्हारा बोली 1 यहाँ पर गया, फिर 1 यहाँ पर जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये 1 बन गया, नेक्स्ट लाइन में गया 1 जो है वो प्रिंट हो गया, फिर 2 यहाँ गया, 2 यहाँ पे जाएगा, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 जो है वो कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो ये 8 जो है वो, और ये पूरा मैंने क्या कर दिया है टपल में, तो ये सारा का सारा आंसर मुझे किस में मिलेगा, टपल में मिलेगा, ठीक है। फिर 3 आएगा, 3 3 9 9 3 जो है वो 27, फिर 4 आएगा, 4 4 16 16 4 64, इस तरीके से मुझे एक टपल मिल जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से डिक्शनरी है, डिक्शनरी में भी देखो एक मैं डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, स्क्वायर डिक्शनरी, ठीक है, फॉर एक्स रेंज, ये स्क्वायर डिक्शनरी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब ये मेरी की हो गई और ये मेरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। तो 0 की वैल्यू 0 आएगी, 1 की वैल्यू 1 आएगी, 2 की वैल्यू 8 आएगी, 3 की वैल्यू 27 आएगी, और 4 की वैल्यू 64 आ जाएगी, क्योंकि ये की एक्स जो है वो की है, और एक्स का स्क्वायर जो है, अरे नहीं स्क्वायर है ना ये, तो 4 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, और 4 4 16 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो x का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगी, और x जो है वो मेरी की आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रिंट स्क्वायर डिक्शनरी, तो मुझे ये जो है वो आउटपुट मिलेगा, ये कोड नहीं है मेरा, ठीक है, हैशटैग है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिक्शनरी मिल गई। सेम केस ये एक मेरा वेरिएबल है, इज इक्वल टू यहाँ देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। अब ये इधर नहीं जाएगा, यहाँ कोलोन है, ठीक है, और ये x जो है वो यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोलोन है। अब मेरे को जो है वो जो भी आउटपुट आ रहा है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट दे दो, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रिंट बोल रहा हूँ। इसको भी रन करो, ठीक बात। सेम केस ये किसका है,
सेट का है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, आपने सेट बना दिया, रेंज यहाँ पर आपने 10 तक ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन डाल दी, मतलब यहाँ पर जीरो, मतलब यहाँ पर क्या सिर्फ इवन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और डॉट ऐड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो ये सेट के अंदर क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम हमको जो है वो यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये सारे जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म करके देखो। ये तो मुझे आपको ना, आप पाइथन के अंदर 3 चीज़ें बतानी है, वैसे तो n नंबर ऑफ चीज़ें हैं, लेकिन 3 चीज़ें और बतानी है। मैप क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, और फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर हमको आ जाती है तो हमको काफ़ी जो है वो पाइथन की चीज़ें आ जाएंगी, और हम इसको और पढ़ते रहेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम ये पाइथन यूज़ करेंगे, तो हमारी ये चीज़ें जो है वो और कॉन्क्रीट होती जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको कुछ इसके अंदर नॉलेज मिली। अगर आपको इसका 30% भी समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होगी, तो ये आपको 100% आ जाएगा समझ के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।